12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना कैसा है, इसकी शरई हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पैदाइश पर कुछ लोग जश्न मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। जो लोग जश्न मनाते हैं उन लोगों पर अफसोस होता है। बड़ा काबिल ताज्जुब और काबिल अफसोस बात है कि जो इनके लीडर हैं, जो इनके इमाम है, जो इनके आला हजरत है अहमद रजा बरेलवी, मजे की बात सुनते हुए जाएं आप। अहमद रजा बरेलवी साहब एक किताब लिखकर इस दुनिया से गए, नुत्कुल हिलाल के नाम से। नुत्कुल हिलाल, अब इनकी अंधी कौम ये किताब पढ़ती नहीं पढ़ती है, मुझे शक है इनमें, क्योंकि इनमें जहालत बहुत ज्यादा है और जहालत होने की वजह से बिदात, खुराफात, रुसूमात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। अपने आला हजरत को भी नहीं मानते हैं कौम, ऐसी जिद हट धर्म कौम है। आला हजरत के कितने ऐसे मसाइल हैं जिनको पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है या मानना नहीं चाहती है कौम, पता नहीं, इसमें मुझे तो समझ में नहीं आता। एक फतवा है अहमद रजा का कि औरतों के लिए कब्रों की जियारत मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है। मगर ये कौम, हम कब्रों में सजदा करेंगे, हम कब्रों की जियारत करके वहां जाकर सर पटकेंगे और वहां जाकर न जाने क्या क्या मांगेंगे, औलाद मांगेंगे, बेटी मांगेंगे, बेटा मांगेंगे। ये कौम को माननी नहीं है। जब वो अपने लीडर को नहीं मानते, अपने आला हजरत को नहीं मानते, हजारों ऐसे मसाइल हैं जिन पर अहमद रजा का फतवा कुछ और है और ये अंधी कौम किसी और तरफ जा रही होती है। तो बहरहाल नुत्कुल हिलाल एक किताब लिखकर इस दुनिया से गए हैं अहमद रजा साहब। उस नुत्कुल हिलाल में वो लिखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को। बड़े मजे की बात बता रहा हूं, आप मुकम्मल वीडियो जरूर सुनना। अहमद रजा का फतवा क्या है? अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को है और ये कौम 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मनाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ है। एक कौल के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल, जैसा कि अहमद रजा का कौल। एक कौल के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल, एक कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ तो है, लेकिन वफात में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सबका मुत्तफक अलैह मसला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जो पर्दा फरमा गए 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल सबका इस पर इत्तिफाक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अब ये लोग जो जश्न मना रहे होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, हालांकि इसमें इख्तिलाफ है। अगर 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी पैदा हुए तो 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने का क्या मतलब? और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमाना यकीनी है, तो क्या ये कौम, अंधी कौम, अल्लाह के नबी की वफात पर जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है? इससे बड़े दुश्मन कौन और हो सकते हैं जो अल्लाह के नबी की वफात पर जश्न मना रहे होते हैं? अल्लाह के नबी की वफात पर जश्न मनाने वाले अबू जहल, अबू लहब, इनके साथ ये शरीक हो रहे हैं और मोहब्बत रसूल का दावा कर रहे हैं। ये फैसला आप पर छोड़ दिया गया है, आप ही फैसला करें। अहमद रजा का कहना है कि 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी पैदा हुए थे और ये जश्न मना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को। और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ये बात तयशुदा है। तो ये अल्लाह के नबी की वफात पर जश्न मना रहे हैं या अल्लाह के नबी की विलादत पर खुशियां मना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर खुशियां और जश्न मनाने का सबूत कहीं से भी नहीं है। अकली एतबार से तो भी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर भी जश्न मना रहे, और नकली एतबार से यानी न तो सहाबा ने किया हो, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न मनाया हो, न तबे ताबीईन ने मनाया हो, इसका दूर दूर तक कहीं सबूत नहीं मिलता। आप खुद फैसला करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जश्न मनाया जा रहा है ये सही है या गलत।